हाँ जी बेटा, आपके सामने मैंने इसको सॉल्व किया है। तीनों इक्वेशंस थी मेरे पास। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने आपसे कहा कि इसमें लैम्डा को पहले रिमूव कर दें तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल कर हम थर्ड में पुट करेंगे तो हमारे पास अगले की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने लैम्डा को ख़त्म करने के लिए आप गौर करें तो मेरे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इनको ऑपोजिट मैंने मल्टीप्लाई किया। यानी कि मैंने इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/4। ठीक है, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 2y हो गया, 2 to the 4 हो गया, एंड 2 4 the 8। और सेकेंड इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x + 8 लैम्डा इक्वल टू 0। बाद में मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करके आपका लैम्डा यहाँ से ख़त्म हो गया और बाकी बचे आपके पास 2y + 4 - 4x। ठीक है, इसमें से मैंने y की वैल्यू निकाल ली तो मेरे y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2x - 2। तो y की वैल्यू निकाल कर मैंने इसको थर्ड में पुट कर दिया। जब थर्ड में मैंने पुट किया, नाउ पुट इन 3, पुट करने के बाद ये मैंने सारा इसको सॉल्व किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 8। ठीक है, तो हमारा मकसद x और y की वैल्यूज़ निकालना ही था। x और y की वैल्यूज़ निकल आई, x की वैल्यू आ गई तो y की निकालने के लिए तो जो मैंने यहाँ पे y फाइंड आउट किया हुआ था तो मैंने इस वैल्यू को उठाकर इस y में x की जगह पर पुट कर दिया। ठीक है, तो 2 8 द 16 - 2 14, यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्स वाई की बोथ वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ये सेम वही वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास कल वैल्यूज़ आई थी। ठीक है, तो हमारा 2 स्टेप यहाँ पे मुकम्मल हो गए कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया एंड फर्स्ट को इक्वल टू 0 कर लिया और अब हम लेंगे इसके सेकंड डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, अब एक फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। हम यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव्स तो लेंगे लेकिन हमारे इस मेथड के लिए ये फार्मूला फाइनली हमने प्रूफ करना है कि हमारा ये फार्मूला ट्रू साबित हो रहा है। ये वहाँ पे फार्मूला हमारा क्या है, 2 × ZXY × GX × GY ग्रेटर देन लेस देन ZXX GY ZYY GX। अब ये Z और G क्या है? Z आपका इसमें याद रहे, Z आपका किसी भी क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकता है। Z आपका किसी फंक्शन में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकता है एंड G आपका किसी भी फंक्शन का सब्जेक्टिव या आपकी कॉन्स्ट्रेंट होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है आपका। अगर क्वेश्चन आपका कॉस्ट फंक्शन है तो Z आपका कॉस्ट फंक्शन होगा। क्वेश्चन अगर आपका प्रॉफिट का है तो Z आपका प्रॉफिट फंक्शन होगा। क्वेश्चन आपका अगर अफादे का फंक्शन है तो Z आपका अफादे का फंक्शन होगा U। ठीक है, तो मैंने आपको एक जनरल फार्मूला बता दिया है। अब आपने अपने हर क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूला उस तरह का लिखना है जैसा आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, एंड जी आपका क्वेश्चन का सब्जेक्टिव फंक्शन या आपकी कॉन्स्ट्रेंट होगी। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका अफादे का फंक्शन है, दैट इज़ यू। ठीक है, तो u का आपने लेना है यहाँ पे ZXY। आपको मैंने भी बताया था कि अगर किसी फंक्शन के सब्सक्रिप्ट में x लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि आपने उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया है। लेकिन आप गौर करें, आपको यहाँ पे ZXX नज़र आ रहा है, ZYY नज़र आ रहा है। दैट मीन्स दीज आर द सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ x एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y। कि जो आपने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव x का लिया हुआ है, अगर अकेला ZX लिखा हुआ है तो इट मीन्स दिस इज़ फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Z। अगर x का दोबारा x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव अगर ले लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, ZXX। उसी तरह से जैसे आप y के ऊपर डबल डैश लगा देते थे तो इसका मतलब होता था सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह से z के साथ XX लिखा हुआ है तो दिस मीन्स दिस इज़ द सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x। और ZYY का मतलब क्या है कि आपने ZY जो आपका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y था उसका अगेन y के लिहाज से लिया तो वो बन गया YY। यहाँ आ जाए, यहाँ पे है XY। इट मीन्स जो आपका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ZX है उसका आपने दोबारा y के लिहाज से लेंगे तो वो बन जाएगा ZXY। आप चाहें तो y का x के
लिहाज से ले लें, दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये रूल आपको पता होना चाहिए कि ZXY ऑलवेज इक्वल टू ZYX, ठीक है। चाहे x का y के लिहाज से ले लें या y का x के लिहाज से ले लें, दोनों वैल्यूज़ आपकी बराबर होती हैं, ठीक है। अब gx क्या है, gy क्या है, मैंने भी बताया आपको कि g का मतलब आपका कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन होता है। अगर अपने आप कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन का x के रिस्पेक्ट से पार्शियल लेंगे डेरिवेटिव, तो वो बन जाएगा कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x। y के ले लेंगे लिहाज से तो वो y का बन जाएगा, ठीक है। अब दरमियान में आपको दो साइन नज़र आ रहे होंगे, लेस देन एंड मोर देन। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा है कि उसको आपने मैक्सिमाइज़ करना है, लाइक यूटिलिटी फंक्शन आपका इस सवाल में गिवन है, इसको हमने अफादे को मैक्सिमाइज़ करना है, तो हमने हमारे सवाल में सिर्फ मैक्सिमा का साइन यूज़ होगा, लेस का साइन यूज़ नहीं होगा, कि यानी कि जब इस फार्मूले को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर इस आंसर से बड़ा आना चाहिए। अगर आप कॉस्ट का सवाल कर रहे हैं तो कॉस्ट के लिए हमने फिर लेसर का साइन यूज़ करना है, ठीक है। सो ग्रेटर फॉर मैक्सिमा एंड लेस फॉर मिनिमा, ठीक है। होपफुली आपको फार्मूला समझ आ गया होगा। अब हम इस फार्मूले को अपने क्वेश्चन के हिसाब से बदलें तो हमारा ये फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू यू एक्स वाई इंटू जी एक्स इंटू जी वाई। यूटिलिटी फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज़ करना है तो हमने मोर देन का साइन यूज़ करना है, और यू एक्स एक्स इंटू जी वाई। याद रखने का एक तरीका क्या है कि अगर ये एक्स एक्स है तो ये जी वाई होगा स्क्वायर, और एक्स एक्स लिख लिया है तो अगला आपका वाई वाई होगा, अगर ये वाई है तो अगला जी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू जी एक्स 2 इंटू यू एक्स वाई इंटू जी एक्स इंटू जी वाई, ठीक है। ये फार्मूला हमने अपने इस क्वेश्चन के लिए प्रूव करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये डेरिवेटिव्स निकाल कर दिखाती हूँ जी। ये मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिख दिए हैं, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपका कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन, ठीक है। अब हम लेंगे इनके सेकंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। मेरे पास यू एक्स है y प्लस 2 प्लस 4 लेमडा, दिस इज़ लेमडा, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ले रही हूँ मैं यू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही। तो यू एक्स का एक्स के लिहाज से ले रही हूँ तो ये यहाँ क्या बन जाएगा, यू एक्स एक्स, हाँ जी। पार्शियल डेरिवेटिव ले रही हम एक्स के लिहाज से, तो एक्स वेरिएबल है, बाकी आपकी कांस्टेंट है, तो वाई का हम लेंगे डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, तो वाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 2 भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 4 लैम्डा दोनों कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इस केस में हमारे पास यू एक्स एक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 0 आए, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में इसका आंसर 0 आ रहा है। नेक्स्ट हमें चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू वाई, ठीक है। हमारे पास यू वाई क्या था, ये था x प्लस 2 लैम्डा, यानी कि हम इसका अगेन y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये बन जाएगा यू वाई वाई, तो x का y के रिस्पेक्ट से 0 हो जाएगा, लैम्डा और 2 दोनों कांस्टेंट हैं, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यू वाई वाई भी इस केस में 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव जो हमने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास यू एक्स है उसका हमने y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो यू एक्स हमारे पास है y प्लस 2 प्लस 4 लेमडा, y प्लस 2 प्लस 4 लेमडा, ठीक है। तो y का y के लिहाज से 1 आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 4 लेमडा भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो हमारे पास यू एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1, ठीक है। सो यू एक्स एक्स 0, यू वाई वाई 0 एंड यू एक्स वाई आपका 0, ठीक है। अब कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन हमारे पास ये था, ठीक है। 4x प्लस 2y इक्वल टू 60, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट स्टेप में इसको कांस्टेंट को अंदर ले आई थी,
तो वो आपका जो फंक्शन बना था वो ये था, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन g है। इस g का आप पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या बन जाएगा gx। 4x प्लस 2y माइनस 60, तो 4x का x के लिहाज से x का 1 हो जाएगा, बाकी 4 बचेगा, y का x के लिहाज से 0 हो जाएगा और 60 का भी 0, तो हमारे पास gx क्या आ गया 4। इसी तरह से हमने पार्शियल डेरिवेटिव g का लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। g हमारा वही है 4x प्लस 2y माइनस 60, तो x का y के लिहाज से 0 हो जाएगा और 2y का y के लिहाज से 2 आ जाएगा और 60 का 0। सो हमारे पास gy आ गया 2। हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इन सारी वैल्यूज़ को उठाकर अब अपने यहाँ फार्मूले में पुट कर देंगे और चेक करेंगे क्या ये सही साबित हो रहा है कि नहीं, ठीक है। फार्मूला आप लोग गौर से देख लें, मैं यही पुट कर देती हूँ, ठीक है। 2 इंटू यू एक्स वाई आपके पास 1 आया था। चलिए जगह कम लग रही है, मैं आपको एक नीट जगह पे करके दिखाती हूँ जी। अब इसे फार्मूले में पुट करते हैं। हमारा फार्मूला ये है 2 इंटू यू एक्स वाई इंटू जी एक्स इंटू जी वाई। हमने इसे मैक्सिमाइज़ करना है तो हमने मोर देन का साइन यूज़ किया है। यू एक्स एक्स इंटू जी वाई का स्क्वायर प्लस यू वाई इंटू जी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यू एक्स वाई मैंने अभी आपके सामने निकाला था, ये 1 आया था, ठीक है। ये मैंने 1 पुट कर दिया। जी एक्स और जी वाई, जी एक्स हमारे पास 4 था और जी वाई हमारे पास 2 था, ठीक है। जी एक्स 4 एंड जी एक्स 2, ठीक है। ये पुट कर दिया। यू एक्स एक्स वैल्यू 0 आई थी, जो वैल्यू थी मैंने पुट कर दिया आपके सामने, ठीक है। इसे आप मल्टीप्लाई करें 2 4 द 8 8 2 द 16। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा। नाउ 16 इज़ ग्रेटर देन 0, ये आपका प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो एक दफ़ा रिवाइज़ कर दूँ मैंने क्या काम किया आपके साथ, कि आपके पास जो कॉन्स्टेंट थी आपने उसको अंदर ले आए, 0 के बराबर किया, लैम्डा से आपने मल्टीप्लाई किया, फिर आपने लैम्डा को उठा के अंदर ऐड कर दिया, फिर उनके फर्स्ट डेरिवेटिव्स लिए, इक्वल टू 0 किए, x की वैल्यूज़ निकाली और ये इस फार्मूले के लिए आपने ये सारा काम किया, तो आपका ये सारा काम मुकम्मल हो गया, ठीक है।